नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आप सभी को जैसा कि पता है कि हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और आपके समक्ष जो है वो कुछ बिंदुओं को रखूंगा और एमसीक्यू को भी रखूंगा। तो इससे पहले सबसे पहले तो आप सभी को छठ महापर्व की पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है पहला अर्घ था जो कि समाप्त हो चुका है, तो आप सभी को बधाई। और कल जो है छठ का पारण है, यानी प्रसाद पाने का दिन है, तो प्रसाद पाएंगे और इसी के साथ जो है छठ महापर्व जो है समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी को छठ महापर्व में व्यस्तता थी, लेकिन अब जो है कल के बाद आपको पुनः जो है काम से छुट्टी मिल जाएगा और छठ महापर्व भी हो जाएगा। तो अब जो है पुनः आपको तैयारी में लगना होगा, क्योंकि 15 नवंबर को एग्ज़ाम है। तो उसी को देखते हुए हर एक टॉपिक का जो है क्लास करवाया जा चुका है। 2-4 टॉपिक जो बचा है उसको हम लोग देख लेंगे और संडे को यानी 9 तारीख को शायद हो सकता है कि महामैराथन का क्लास चले, ताकि आपका तैयारी जो है बेहतर हो सके, संपूर्णता को प्राप्त कर सके। तो चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं हिंदी गद्य की विधा उपन्यास, यानी उपन्यास का शुरुआत कब से हुआ, प्रथम उपन्यास कौन सा है और प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से प्रश्न तो बहुत कम स्टेट में पूछे जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से वहाँ तो कम पूछा जाएगा, लेकिन बीपीएससी 4.0 में या फिर किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी, नेट, ईएमआरएस के भी किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उपन्यास जो है हर एक जगह पूछा जाता है। उपन्यास का जो विकास है उसके क्रम को पूछा जाता है। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं हिंदी का, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो देखिए हिंदी जंक्शन पे ये टॉपिक वाइज जो है क्लास करवाया जा चुका है और प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है। तो लगभग 5-6 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, प्रीवियस सेट करवाया जा चुका है और अंत में महामैराथन देखेंगे। फिर आप जो है उसी को रिवीजन करते हुए एग्ज़ाम दीजिएगा 15 नवंबर को, और आप सभी का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाएगा, हमें पूरा पता है, क्योंकि हम सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं। तो पूछेगा किधर से, ये सोच के जाना है, आप परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा। तो हिंदी जंक्शन पे जुड़िए, सर्वपूजित जो है हिंदी की क्लास की व्यवस्था है। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, तो अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी टॉपिक का क्लास हुआ है, जितने होगा, स्टेट पेपर 2 का सभी का टॉपिक वाइज क्लास, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर 7261815307 पे आप 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है उपलब्ध करवा देंगे पीडीएफ, जिसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, आपका 100% स्टेट हो जाएगा। तो आप लोग इस सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी है हिंदी की तैयारी के लिए। तो आप लोग चैनल पर बनिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए देखते हैं आज हिंदी गद्य की विधा उपन्यास को क्या है, कब से शुरुआत हुआ था। अब देखिए यहाँ उपन्यास है, यानी हिंदी की गद्य विधा उपन्यास को देख रहे हैं। अगर आप स्टेट पेपर 2 का आप अच्छे से मेहनत कर देते हैं तो आपका बीपीएससी 4.0 में 50 से 60% तैयारी इसी सब चीज़ों से हो जाएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य बदलता नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और इसमें जो है आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 1-2 बार देख लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे उपन्यास हैं। तो यहाँ से प्रश्न बहुत कम रहता है स्टेट में, लेकिन यूजफुल टॉपिक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा तो आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे पिछले वीडियो अगर नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, अपने अनुसार देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यानी देखिए नॉवेल उपन्यास का सबसे उद्भव पाश्चात्य देशों में 18वीं शताब्दी में हुआ था। हिंदी में उपन्यास का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। उपन्यास आधुनिक गद्य की एक महत्वपूर्ण नवविकसित रूप है, जिसमें कथा वस्तु, चित्रण, संवाद आदि के तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी को काफ़ी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है।
उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप अर्थात निकट, न्यास अर्थात थाती। इस प्रकार उपन्यास का अर्थ है रचना वह जिसमें सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। इसका मूल संबंध यथार्थ से माना गया है। उपन्यास को अंग्रेजी में नोवेल, बंगला और हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नाविल, मराठी में कादम्बरी, गुजराती में नवलकथा की संज्ञा दी गई है। अब देखिए यहाँ आपको बेहतरीन तरीका से बताया जा रहा है और यहाँ जो वो भी चीज़ें को ऐड किया गया है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो हम लोग परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, ना कि ज्ञान की दृष्टि से। तो हम लोग को बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम को निकालना है और हम चीज़ें वही यहाँ डाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो उचित जो है नोट्स बनाने का हम प्रयास किए हैं। बाकी कहाँ तक हम सफल हुए हैं ये आपका रिजल्ट बताएगा। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कब किया? 1875 में। किस पत्रिका में किया? हरिश्चंद्र चंद्रिका में। किस रचना के लिए किया? तो मालती रचना के लिए। तो ये सारे यहाँ तो आप देखिएगा बिहार स्टेट में ऐसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आपको देखने को ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं, या बीपीएससी 4.0 में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी में प्रथम उपन्यास एवं उपन्यासकार को लेकर काफ़ी मतभेद है, क्योंकि विद्वानों ने भिन्न भिन्न उपन्यास और उपन्यासकारों को प्रथम उपन्यास और उपन्यासकार माने हैं। अब हिंदी के जो प्रथम उपन्यास और उपन्यासकार हैं उसके बारे में हम लोग विभिन्न जो विद्वान हैं उसके राय को देख लेते हैं। तो देखिए डॉक्टर गोपाल राय जो है वो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को, जो पंडित गौरी दत्त का है, प्रकाशन 1870 में, उसे प्रथम उपन्यास मानते हैं। डॉक्टर विजय शंकर मल जो है वो भागवती को, जो सरदार राम फिरौरी की रचना है, उसे माना है 1877 में, जिसका प्रकाशन हुआ था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है परीक्षा गुरु, जो श्रीनिवास दास की रचना है, 1882 में आया, उसे मानते हैं। अब देखिए आपको अपने आप दिमाग लगाना है कि सर्वाधिक उचित कौन सा है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल हिंदी में एक रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जो माने हैं वो ज़्यादा प्रमाणिक होता है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो परीक्षा गुरु है उसी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है, जो श्रीनिवास दास की रचना है 1882 में। तो सभी जगह यही पूछता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया है। इसी आधार पर अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी उपन्यास का कार्य विभाजन स्थूल रूप से 4 भागों में किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। अब देखिए जो जिस विधा के महत्वपूर्ण रचनाकार होते हैं उसी पे जो है ये विधा को जो है बांटा जा सकता है, और ये अध्ययन की सुविधा के लिए। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि हिंदी उपन्यास को कितने भागों में बांटा गया है, कभी नहीं पूछा जाएगा। ये अध्ययन की सुविधा के लिए हम यहाँ पे इसको समाहित किए हैं, ताकि आपको समझ में आ सके। अब देखिए सबसे पहले है प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग, और उसके बाद है स्वतंत्रोत्तर युग। तो ये जो 4 युग है उसको हम बारे बारे से देख लेंगे। तो सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व युग है। तो देखिए इस युग में उपन्यास का जो है आरंभिक चरण माना जाता है, क्योंकि इस युग में हिंदी गद्य में उपन्यास विधा का सूत्रपात होता है। इस युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, तीसरे ऐरी, जासूसी उपन्यास की रचना हुई। अब देखिए इधर उपन्यासकार हैं और इधर उसकी रचना है, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए जन्म कभी नहीं पूछाएगा, प्रकाशन भी नहीं पूछेगा बिहार स्टेट में, तो उसको हम लोग स्किप करके चलेंगे। देखिए बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 चांद। ठाकुर जगमोहन का है श्यामा स्वप्न। राधा कृष्ण का निसहाय हिंदू। किशोरीलाल गोस्वामी का है कुसुम कुमारी परिणीति परिणय। अयोध्या सिंह उपाध्याय का है ठेठ हिंदी का ठाठ अधकेरा फूल। देवकी नंदन खत्री का जो है चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति है। गोपाल राम गहमरी का अद्भुत रास, बेकसूर की फांसी है। राधाचरण गोस्वामी का बीरबारा सौदामिनी है। यहाँ जो भी उपन्यास दिया गया है जो प्रमुख है, जो एग्जाम में आ सकते हैं वही दिया गया है। ऐसा नहीं कि वो 2 ही उपन्यास लिखे हैं, जो प्रमुख है उसको हम यहाँ से समाहित किए हैं। रामनरेश त्रिपाठी का वीरांगना बीरबारा। राधिका रमन प्रसाद का वन जीवन व प्रेम लहरी। मिश्र बंधु का है वीरमणि। अब आगे आ जाते हैं प्रेमचंद युग।
देखिए प्रेमचंद का जो है युग में प्रेमचंद को जो है मुख्य माना जाता है। तो सबसे पहले प्रेमचंद का जो उपन्यास है इस युग में, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इनका नाम जो है वो आप लोग पीछे 2-3 क्लास में आप लोग देख लिए, नवाब राय नाम से लिखते हैं, धनपत राय इनका वास्तविक नाम है। और इसे उपन्यास सम्राट का जो संज्ञा दिया है वो बंगला उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया है। और ये जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। अब यहाँ से प्रश्न आ सकता है प्रेमचंद कैसे उपन्यासकार हैं, तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। अब इनके द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है उसको देख लेते। तो प्रेमा है 7 में, उसके बाद आता है सेवा सन 18 में, वरदान है 1921 में, प्रेमाश्रम है 22 में, रंगभूमि 25 में, कायाकल्प 26 में, निर्मला 27 में, गबन 31 में, कर्मभूमि 32 में, और 1936 में गोदान है, मंगलसूत्र है अधूरा, जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। आगे बढ़ते हैं तो प्रेमचंद युग के और जो उपन्यासकार हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न कम पूछा जाता है लेकिन आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बीपीएससी में बैठिएगा तो ये चीज़ को ध्यान से देखना होगा। और ए स्टेट में तो कम पूछा जाता है लेकिन हो सकता है 1-2 प्रश्न पूछ दे, तो आप देखे रहिएगा तो आपको जो है कभी दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा। तो आपका जो तैयारी है बेसिक लेवल से यूजीसी नेट लेवल पे की जा रही है, ताकि कहीं से भी प्रश्न कैसे भी पूछे आप उसका जो है आसानी से जवाब दे सकें। गोविंद बल्लभ पंत का सूर्यास्त है, प्रतिभा है, मदारी उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद का कंकार है, तितली है, इरावती है, इरावती अधूरा उपन्यास है, ये ध्यान में रखिएगा। राधिका रमन प्रसाद का राम रहीम, चुम्बन और चाटा है। विश्वभर शर्मा कौशिक का है, माव है, भिखारनी है, संघर्ष है। चतुर्सेन शास्त्री का है, हृदय की परख, व्यभिचार। वैशाली की नगर वधू है, वैशाली की नगर वधू एग्जाम में देखने को मिलता है। शिवपूजन सहाय का है, देहाती दुनिया, इसे जो है प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। सियाराम शरण का है, गोद, अंतिम आकांक्षा है। सूर्यकांत त्रिपाठी का कार्यक्रनामे है, अपूर्ण उपन्यास है। और पांडे बेचन शर्मा का है, चंद हसीनों के खतूत, दीदी का दरार, बुधुआ की बेटी साराबी। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़िएगा तो प्रेमचंदोत्तर युग आता है। अब देखिए प्रेमचंदोत्तर युग जो है वो उपन्यास की दृष्टि से सबसे प्रौढ़ और सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे विधाओं में जो है उपन्यास लिखे गए हैं। यानी उपन्यास विधा में बहुत सारे जो सामाजिक चीज़ें हैं उस पर लिखा गया है। तो देखिए इस जो युग में उपन्यास का जो क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत हो जाता है, और उपन्यासकारों का जो विषय वस्तु है, प्रश्नाएँ जो कर रहे थे तो विषय वस्तु जो है बहुत सारा बढ़ जाता है। जैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार होते हैं, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार होते हैं, व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं, ऐतिहासिक उपन्यास लिखा जाता है, प्रगतिवादी है, आंचलिक है। अब एक एक जो है उसको हम लोग बारी बारी से देखते चलेंगे कि कौन कौन से विषय वस्तु पे कौन कौन से उपन्यासकार हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो इस हिंदी उपन्यास में जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न आ गया, यानी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसे माना जाता है, तो जैनेन्द्र कुमार को। अब देखिए गोपाल राय लिखते हैं कि हीराचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। अब हीराचंद जोशी पे ये जोर जाते हैं। अब देखिए मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यासकार हैं उसको देखते हैं। तो हीराचंद जोशी हैं जिनकी रचना है घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, मुक्ति पथ। जैनेन्द्र कुमार का है परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी है। अब देखिए मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार में ही त्यागपत्र आता है, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जिसको आप लोग पढ़े हैं, उसके बारे में जाने हैं। आगे आते हैं अज्ञेय। तो अज्ञेय का है शेखर एक जीवनी, 2 भागों में है, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। डॉक्टर देवराज का है पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, मैं और वे और आप, दोहरी आग की रफट। तो ये जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार 4 हैं, जिसमें हीराचंद जोशी है, जैनेन्द्र है, अज्ञेय है, देवराज है। अब आगे आइएगा तो सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। तो सामाजिक यथार्थवादी जो है उपन्यासकार हैं उसमें मानवतावादी पे जोर दिया गया है, यानी मानवता पे जोर दिया गया है। तो इसमें जो है उदय शंकर भट्ट हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, भीष्म साहनी हैं, अमृता नागर हैं, अमरकांत हैं।
तो यहाँ सभी का रचना आपके समक्ष दिया गया है, जैसे उदय शंकर भट्ट का है नए मोड़, सागर रहरे और मनुष्य रोक पर रोक, उपेंद्र नाथ अस्क का है गिरती दीवारें बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर और पत्थर शहर में घूमता आईना, एक रात का नाटक, विष्णु प्रभाकर का है ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, विष्णु साहनी का है झरोखा, बसंती, मायादास की माड़ी, नीरू निर्मा निरफेर, अमृता नागर का है बूंद और समुद्र, सुहाग के निपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, नचियो बहुत गोपाल, खंजन नयन, अमरकांत का है सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, बीच की दीवार। तो ये सारे हैं मानवतावादी यानी व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं, मानवतावादी उपन्यासकार यानी सामाजिक यथार्थवादी हैं। अब यहाँ आइएगा तो व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। तो देखिए, इस धारा के उपन्यासकारों ने व्यक्ति को महत्व देते हुए अपनी रचनाओं में उसका चित्रण किया है। ये लेखक सिर्फ व्यक्ति को महत्व देते हैं। इसमें जो व्यक्तिवादी जो रचनाकार है उसमें भगवती चरण वर्मा है, जिनकी रचना है चित्र रेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूरे बिसरे चित्र, सभी नचावत राम गोसाई। उसके बाद लक्ष्मीराम नारायण रार हैं, जिनकी रचना है धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, कनाट पैरेस। तो ये जो है व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। आगे आते हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार। तो इस धारा के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में ऐतिहासिक घटनाओं को प्रमुखता देते हुए उसे वर्तमान समस्या से जोड़ा है और पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें है वृंदावन राज वर्मा का रगन, कढ़गुणार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। तो हजारी प्रसाद के जो चारों निबंध है उसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बचन सिंह का है सुतो व सुत पुत्रो व पंचारी, आनंद प्रकाश जैन का है तीसरा नेत्र, कठपुतली के धागे, कुनार की आंखें, राम कुमार भरमर का है फौराद का आदमी, कांच का घर। आगे आते हैं तो प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। अब देखिए, काव्य खंड में जो चरी प्रगतिवादी आंदोलन का प्रभाव जो है गद्य पर भी पड़ता है और उपन्यासों में भी दिखाई देता है। अब उसी जो सत्ता और शोषक वर्ग के खिलाफ अपनी रचनाओं के माध्यम से आवाज़ उठाया है, समाज को जगाने का काम किया है, वही है प्रगतिवादी रचनाकार। तो प्रगतिवादी उपन्यासकार बहुत हुए हैं, जिसमें राहुल संकृत्यायन हैं, जिनका रचना है जीने के लिए विस्मृति याद की। यशपाल का है दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात। आगे है रमेश शुक्ल अंचल का चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत, अमृत राय का है नखफनी की देश, हाथी की रात, रंगे रावल की है देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टेरा, विश्वम्भर नाथ उपाध्याय का रिछ, पचधर, जाग मत संदर, गोरखाया, कठपुतली, जगदीश चंद्र माथुर का है यादों का पहाड़, धरती धन नापना, मुट्ठी भर कांकर, मार्कंडेय का है सेमर का फूल, अग्निबीज, हृदयेश का है गाठ, हत्या, एक कहानी अंतहीन, सफ़ेद घोड़ा, गारा सवारी, साढ़, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है कटा हुआ आसमान, मुर्दा घर, आकार, अब्दुल बिस्मिल्लाह का है समर शेष है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। अब आगे आते हैं तो आंचलिक उपन्यास है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है सिर्फ 2-3 बार देखना है, याद नहीं करना है, क्योंकि आपको याद नहीं होगा पूरी तरह। आप 2-4 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन से उपन्यासकार कौन हुए हैं, कौन किस समय हुए हैं और उनकी रचनाएँ क्या है। ये विकल्प पे आपका छटाएगा तो आपको याद करने से नहीं हो पाएगा। अब देखिए, आंचलिक उपन्यास का थोड़ा सा क्षेत्र जो है ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में फणीश्वरनाथ रेणु के मेरा आचार का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यहीं से एक नई व मौलिक प्रवृत्ति आंचलिक उपन्यास के रूप में शुरू हुई। आंचलिक उपन्यास अपनी संरचना में अन्य उपन्यासों से काफ़ी अलग होता है। इसमें नायक कोई पात्र ना होकर अंचल ही नायक होता है। इसका उद्देश्य अंचल का बहुआयामी व जीवंत चित्र प्रस्तुत करना होता है। इसमें अंचल की लोक भाषा का अत्यधिक प्रयोग होता है। सन 1950 ईस्वी के बाद आंचलिक उपन्यासों का तेजी से प्रचार हुआ। कई विद्वान शिवपूजन सहाय कृत देहाती दुनिया जो 1926 में आता है प्रथम आंचलिक उपन्यास मानते हैं, किंतु आंचलिक उपन्यास लेखन की परंपरा फणीश्वरनाथ रेणु के मेरा आचर से ही आरंभ मानी जाती है तथा फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। अब देखिए, आंचलिक उपन्यासकार यहाँ हैं और उनकी रचना है तो देवेंद्र सत्यार्थी का है रथ के पहिए, कठपुतली, नागार्जुन का है रतिनाथ की चाची, बरचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, कुंभिपाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा,
फणीश्वरनाथ रेणु का है मेरा आचर प्रति परिकथा जुलूस कितने चौराहे प्रति रोड। रामदरस मिश्र का है पानी के प्राचीर जल टूटता हुआ बीच का समय अपने रोग रात सफर। विवेकी राय का है बाबुल जोकरीन सोना माटी समर शेष है। राही मासूम रजा का है आधा गाँव टोपी शुक्रा ओस की बूंद। दीर एक सादा कागज कटरा बियाजू केशव प्रसाद मिश्र का है कोहबर का शर्त। अब देखिए आपको पता होगा कोहबर की शर्त पे ही नदिया के फार जो फिल्म बना है इसी पे बना है, तो ये पता होनी चाहिए। अब आगे आते हैं तो प्रेमचंद्रोत्तर के बाद आता है स्वतंत्रोत्तर युग, यानी स्वतंत्रता के बाद जो ढांचा पूरी तरह से बदल जाता है, जिसमें दलित महिला आदिवासी सभी पे जो है केंद्रित करके उपन्यास लिखा जाता है। अब यहाँ वही उपन्यास को हम लोग देख रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उपन्यास को। तो देखिए धर्मवीर भारती का है गुनाहों का देवता सूझ का सतमा घोड़ा। निर्मल वर्मा का है वे दिन राल्टिन की छत एक चिथरा सुख रात का रिपोर्टर। नरेश मेहता का डूबते मस्तूर यह पथ बंधु था। मोहन राकेश का है अंधेरे बंद कमरे ना आने वाला कल। अंतरार कमलेश्वर का है एक सड़क 57 गलियां डाक बंगला कितने पाकिस्तान। राजेंद्र यादव का उखड़े हुए रोग कुर्टा सह और मात 1 इंच मुस्कान। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है सोया हुआ जल पागल कुत्तों का मौसूहा। सोने चौखट सिरराज शुक्र का है सोने घाटी का सूरज अज्ञातवास। राग दरबारी विश्रामपुर का संत। राजकमल चौधरी का है नदी बहती थी शहर था शहर नहीं था मछली मरी हुई। मुक्तिबोध का है विपात। अब देखिए विपात उपन्यास एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलता है तो ध्यान में रखिएगा। काशीनाथ सिंह का है काशी का 80 रेहन पर रघु, तो काशीनाथ का हमेशा एग्जाम में आता है। सुरेंद्र वर्मा का भी पूछा जाता है मुझे चांद चाहिए 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता। सुशीला टकभोरे का है शिकंजे का दर्द तुम्हें बदलना ही होगा। उषा प्रियबंदा का है 55 खंभे राज दीवारे रुकोगे नहीं राधिका। कृष्णा सोबती का है मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा दिलुदानी समय सरगम। मन्नू भंडारी का है आपका बंटी महाभोज। ममता कारिया का है नरक दर नरक एक पत्नी के नोट्स। मृदुला गर्ग का है उसके हिस्से के घुट चितकोबरा कठोराव। प्रभा के तान का आओ पेपे घर चले अपने अपने चेहरे। मैत्रेयी पुष्पा का है चाक अरमा कबूतरी। अब देखिए उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। देवकी नंदन खत्री को हिंदी में 30वें एडी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें हिंदी का कानन डायर भी कहा जाता है। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक पांडुवेचन शर्मा ओझ को माना जाता है। अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अंतोतगतवा स्वतंत्रता की खोज है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छर तारा कहकर की है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया था कि प्रकाशमान पुच्छर तारा कहकर किस उपन्यास के उपन्यासकार को संबोधित किया गया था, तो अज्ञेय के शेखर एक जीवनी को। आगे है आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास को निम्न मध्यवर्गीय जीवन का जादू कहा है। आलोचकों ने सन 1994 में जयप्रकाश कदम द्वारा रचित छप्पर को प्रथम दलित उपन्यासकार स्वीकार किया है। 1 इंच मुस्कान को राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी दोनों ने मिलकर पूरा किया है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ से प्रश्न तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक लंबा हो जाता है क्योंकि एक एक उपन्यासों को देखना, अगर इसमें भी हम देखिए महत्वपूर्ण जो है उसी को दिए हैं जहाँ से एग्जाम पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि हिंदी में इतना ही उपन्यास है, अगर चर्चा करेंगे तो क्लास लगभग 5-7 घंटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होगा, इतने उपन्यास लिखे जा चुके हैं। अब हम लोग जो उपन्यास का देख रहे थे हिंदी गद्य की विविध स्वरूप उपन्यास, तो उसमें जो है उपन्यास के सभी चीज़ों को देखा जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अब MCQ PYQ है उसको हम लोग देखेंगे, तो आप लोग अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 15 MCQ है, कितना सही होता है बताइएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित है। तो विभाजन समस्या पे जो आधारित है वो आधा गांव सूखा बरगद झूठा सच तीनों है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी। आगे है शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार कौन है।
तो ये जो उपन्यास है ये अज्ञेय का है, 2 भागों में है, 41 और 1944 में प्रकाशित होता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है? तो मेरा आचर, प्रति परिकथा, कितने चौराहे, तीनों है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि तीनों रचनाएं उन्हीं का है। और एक शुभ समाचार है कि हम लोग हो सकता है कि छठ पूजा के बाद से 2-4 दिन यानी 2-3 तारीख से हो सकता है डिजिटल बोर्ड पे क्लास करेंगे, तो आमने सामने बातें होगी। आगे है माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। तो कौन सा उपन्यास है आपको बताना है। तो ये जो उपन्यास है ये आपका बंटी है, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, 1971 में प्रकाशन होता है और मन्नू भंडारी का उपन्यास है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसके रचनाकार श्रीनिवास दास हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो देखिए मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है तो जैसे जैनियोज है और ईराचंद जोशी है, यशपाल नहीं है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। प्रेमचंद के किस उपन्यास में किसान समस्या है? तो इनकी रचना है गोदान, 1936 में आती है, जिसमें किसान समस्या है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से प्रश्न जो है देखने को आपको मिल सकते हैं। आगे है निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा का है? तो राही मासूम रजा का उपन्यास कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए आधा गांव, कटरा बियाजू, टोपी सुकरा, तीनों उन्हीं का रचना है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, क्योंकि तीनों रचनाएं उन्हीं का है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आंचलिक उपन्यास है? तो देखिए आंचलिक उपन्यास अगर देखिएगा तो देहाती दुनिया, रतिनाथ की चाची, मेरा आचर, यानी देहाती दुनिया जो शिवपूजन सहाय का है, रतिनाथ की चाची नागार्जुन के है, मेरा आचर फणीश्वरनाथ रेणु का है। तीनों को जो है आंचलिक उपन्यास के श्रेणी में रखा गया है। तो इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है आंचलिक उपन्यास के श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं। महाभोज उपन्यास की लेखिका है? तो महाभोज जो उपन्यास है वो मन्नू भंडारी की उपन्यास है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा, स्टेट में पूछा हुआ है। आगे कृषक जीवन का महाकाव्य किस उपन्यास को कहा गया है? तो कृषक जीवन का महाकाव्य जो है वो गोदान उपन्यास को कहा गया है, जो प्रेमचंद की रचना है। अब देखिए कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद का है, मेरा आचर फणीश्वरनाथ रेणु का है, गोदान मुंशी प्रेमचंद का है, आपका बंडी मन्नू भंडारी का है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। आगे है नौकर की कमीज किसका उपन्यास है? तो नौकर की कमीज जो उपन्यास है वो विनोद कुमार शुक्ल का है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। और इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो उनकी रचनाओं से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है रेहन पर रघु उपन्यास के लेखक हैं? तो रेहन पर रघु उपन्यास जो है वो काशीनाथ सिंह का है, यानी विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। काशीनाथ सिंह का ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है साहित्य अकादमी से, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं? तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। यूजीसी नेट के सिलेबस में भी ये उपन्यास लगा हुआ है, तो ये उपन्यास से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज हमने हिंदी गद्य की विधा जो उपन्यास था उसको बताने का प्रयास किए हैं, और कहाँ तक हम सफल हुए ये आपका रिजल्ट बताएगा। आप लोग हिंदी जंक्शन पे समुचित क्लास की व्यवस्था है, आप उस क्लास को कर सकते हैं। और हम पीडीएफ पे पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव कम होता है, लेकिन जब सामने से बात करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो जल्द ही आपने सामने होंगे और आपसे जो है सामने से बात करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। तो जल्द ही होने वाला है, तो आपका सहयोग चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और इसी तरह हिंदी जंक्शन आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी
के सहयोग से दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है और हिंदी जंक्शन के माध्यम से अभी तक बिहार में 4000 प्लस अभ्यर्थियों ने एक शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया है। आने वाले दिनों में आप भी योगदान दीजिएगा, यही कामना है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आप चाहते हैं बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्राप्त हो तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको पीडीएफ भेज देंगे, जिसको आप 2-3 बार पढ़िए, आपका स्टेट हो जाएगा 100%। अलग से कोई प्रैक्टिस सेट या क्लास करने की आवश्यकता नहीं, हिंदी की संपूर्ण तैयारी उसी से हो जाएगी। तो आप लोग जुड़िए और पेमेंट करके नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। समय बहुत कम है, अगर 10 दिन भी आप अच्छे से देख लेते हैं, 5 दिन भी देख लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप लोग इससे प्राप्त कर लीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। पुनः आप सभी को छठ की पहली अरग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला अरग जो हो चुका है, कल छठ का पालन है, उसी के साथ छठ महापर्व जो है समाप्त की ओर आ जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय छठी मैया।